देश का सबसे टॉप कंपटीशन है यूपीएससी, आईएएस भी इस गांव में है जी। और ग्रुप डी तक, यानी कि किसी भी स्तर में जो जिस लायक है, अपने आप को जिसके अनुकूल पाता है उस एरिया में निकल जाता है। फिजिकल फिटनेस का फायदा हुआ कि बच्चे आपको पुलिस लाइन में, एसएसबी में, आर्मी में, इन सेक्टर में ज्यादा जाने लगे और जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे बढ़ता गया, लोगों में एक ऑफिसर बनने की प्रेरणा लगती रही। अभी इसी साल हमने बच्चों से इंटरव्यू स्कूल में लिया, जो पूछा तो सभी बच्चों ने एक सुर में कहा, सब बच्चे बताते थे कि हमें आईएएस बनना है, हमको दरोगा बनना है। और ये सिलसिला हुआ कि आगे बढ़ते गया, 2014 तक आते आते 60 के ऊपर हो गए जी। और अभी हम लोग बात आज कर रहे हैं, एक महीना पहले यहाँ एक बार 12 रिजल्ट आया है। किसमें जिसमें रेलवे ग्रुप डी में 5 रिजल्ट है और सी टेट जो शिक्षक के लिए होता है उसमें 7 रिजल्ट है। इससे गांव में काफी खुशी है और एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हर गार्जियन, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और हमको लगता है कि कम पैसा में भी अच्छा परिवेश दिया जाए तो बेहतर। जब हम लोग पहली बार यहाँ शहरों से एजुकेशन लेके 95 में गांव में हम लोग आए तो देखे कि यहाँ बच्चे नासमझ थे, जाति में, वर्ग में, और गलत हैबिटों से पीड़ित थे और सरकारी शिक्षा थी जिसमें अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पाती थी, सामाजिक परिवेश बेहतर नहीं हो पाया था। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ और मैं अपने भविष्य को न ध्यान देकर गांव के बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया। जो बच्चे शुरू में ताश, जुआ ये सब खेलते थे, मुझे भी सिखाया, लेकिन सीखने के बाद हमने उनमें कैसा सिखाया, मतलब किस तरह मतलब हमको खेलने का ढंग नहीं था, लेकिन यहाँ के बच्चे खेलते थे और माहिर थे, तो उनमें एडजस्ट करने के लिए, उन लोगों को अपने में जोड़ने के लिए मैंने कोशिश किया कि पहले उनके अनुकूल हो जाएं और फिर उन्हें परिवर्तित करने का हम प्रयास करें। खेल के माध्यम से बच्चों का दिल जीता और एक बेहतर परिवेश बनाया, एक अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट किया और इसका परिणाम 98 में ही जो हमारे बड़े भाई हैं उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा, वो 98 में फर्स्ट चांस में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। इसका प्रभाव हुआ कि लोगों में एक प्रेरणा जगी और पॉजिटिव थिंकिंग लोगों में डेवलप हुआ और यहाँ पर बच्चों को हम खुद हॉस्टल जैसा व्यवस्था किए, गांव से दूर रखे, अपने पास रखे और 24 घंटा का मैंने शेड्यूल बनाया कि मॉर्निंग में उठ के फिजिकल फिटनेस करना, फिर बाकी समय स्कूल में जाना, स्कूल आवर के बाद फिर गेम में अपना समय देना, ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास भी हो और प्रतियोगिता भी उनमें डेवलप हो। और इसका प्रभाव दिखा कि सभी बच्चों का फिजिकल अच्छा हुआ और हमारे जो टीचर थे वो पढ़ने पढ़ाने दोनों का काम करते थे, खुद ज्यादा एजुकेशन नहीं लिए थे, लेकिन 98 से 92 तक आते 22 तक वहां तक आते बहुत से टीचर अच्छे एजुकेशन ले लिए, अनुभव होने लगा और बच्चे बेहतर होने के साथ साथ टीचर बेहतर होने लगे और 2002 से हमारे जो टीचर थे वो सरकारी सेवा में जाने लगे। और जब सरकारी सेवा में जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो इसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ा और किसान मजदूरों पर भी पड़ा और गांव-गांव में लगभग जो भी बड़ा परिवार था वो अपना हॉस्टल टाइप का बनाने लगा और गांव में कई जगह ऐसा दिखने लगा कि अपने अपने स्तर से एक होड़ सी लग गई कि हम भी कैसे बेहतर हों। और इसका प्रभाव हुआ कि गांव के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक अच्छे परिवेश निर्माण करने में मुझे लगता है कि अगर हर गांव के जो शिक्षित पर्सन हैं, अगर वो कोशिश करें समाज को अच्छा दिशा देने का, अच्छा परिवेश देने का, अच्छे एनवायरनमेंट को डेवलप करने का, तो ये लगभग गांव में संभव है। और मैंने शुरुआत गांव से ही किया
मुझे लगता है कि पहले घर का देवता पूजना चाहिए, उसके बाद किसी तीर्थ यात्रा पर जानी चाहिए, और उसकी शुरुआत हमने इससे की। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जामिया वर्ल्ड साथ पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद असलीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण मानाटा ब्लॉक के दुलिया गांव में। ये वही वो गांव है जहां पर 1989 में जो आग लगी थी, पूरी गांव एक तरह से जल के राख हो गई थी। लेकिन जिस तरह से इस गांव में एक तरह से एजुकेशन का अलख जगाएं, और खास तो सबसे बड़ी बात है, ये गांव एक तरह से मजदूर और किसानों का गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये गांव ऐसा हो गया है कि यहाँ प्रोफेशनल और एक तरह से भारत सेवा और बिहार सेवा में यानी सरकारी और जॉब में लोग लगातार जा रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि लगभग 100 से लोग हैं जो कि सरकारी सेवा में हैं। ओवरऑल हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, जो कि एक स्कूल चलाते हैं, और जिस तरह से इन्होंने मैट्रिक के पास आउट होकर शहरों से गांव की तरफ आया, और इनको बहुत सारे ऐसा लगा कि हमारा गांव बहुत ही पिछड़ रहा है और इसको कैसे एजुकेशनल हब बनाएं। ओवरऑल हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। जिस तरह से मालूम हुआ कि आपके गांव में लगभग 100 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विस में गए हुए हैं, और आपके भाई खुद यूपीएससी पास हुए हैं। ओवरऑल पूरा प्रखंड लेवल पर एक तरह से आपका गांव हब बना हुआ है शिक्षा का और गवर्नमेंट सर्विस का। पूरा ये कैसा हुआ, बताएं सर। एकदम आपने सही सुना है। जब हम लोग पहली बार यहाँ शहरों से एजुकेशन लेके 95 में गांव में हम लोग आए, तो देखे कि यहाँ बच्चे नासमझ थे, जाति में, वर्ग में, और गलत हैबिटों से पीड़ित थे, और सरकारी शिक्षा थी जिसमें अच्छी शिक्षा उनको नहीं मिल पाती थी, सामाजिक परिवेश बेहतर नहीं हो पाया था। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, और मैं अपने भविष्य को ना ध्यान देकर गांव के बच्चों को बेहतर बनाने का प्रयास शुरू किया। जो बच्चे शुरू में ताश, जुआ ये सब खेलते थे, मुझे भी सिखाया, लेकिन सीखने के बाद हमने उनमें कैसे सिखाया, मतलब किस तरह, मतलब हमको खेलने का ढंग नहीं था, लेकिन यहाँ के बच्चे खेलते थे और माहिर थे, तो उनमें एडजस्ट करने के लिए, उन लोगों को अपने में जोड़ने के लिए मैंने कोशिश किया कि पहले उनके अनुकूल हो जाएं और फिर उन्हें परिवर्तित करने का हम प्रयास करें। तो जब बच्चे हमारे संपर्क में आए, खेलने लगे, तो गार्जियन हमसे कंप्लेन भी करने लगे, जी आप ही पढ़ाते हैं और आप ही बच्चों को जुआ खिलाते हैं। तो मुझे लगा कि ये गार्जियन कहने के लिए कह दे रहा है, लेकिन आखिर बच्चे खेलेंगे क्या, मनोरंजन के यहाँ स्रोत क्या है। तो स्रोत कोई दिख नहीं रहा था, तो बच्चे वही करेंगे। तो मैंने सबसे पहले उनका परिवेश चेंज किया, और परिवेश के लिए मैंने यहाँ क्रिकेट खेलना शुरू करवाया, फुटबॉल शुरू करवाया। तो देखते थे कि जब बारिश होने लगती थी तो बच्चे फिर छुप के अब जुआ खेलने लगते थे। तो उसके जगह पर इनडोर खेलों को मैंने लाया, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, लूडो हो गया। तो बरसात के मौसम में भी अपने समय का सदुपयोग करने लगे, और इतनी जल्दी हमारे पास बच्चे काफी जुड़ गए कि उस समय लाइट नहीं हुआ करता था। डीलर जो होते थे वो जरूरत अनुसार तेल नहीं दे पाते थे, तो बच्चों को हम तेल दिलवाने के लिए मिट्टी का तेल सीओ बीडीओ के पास जाके परमिशन करवाते थे, और उसके माध्यम से उन्हें तेल मिलता था, तो वो रात में पढ़ाई कर पाते थे। इस परिवेश को बनाने के लिए मैंने देखा कि ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। कुछ दिन हम सरकारी स्कूल में भी जाके कोशिश किए कि फ्री में कैसे बच्चे अच्छे शिक्षा ले सके। इसके लिए हमने प्रयास किया, लेकिन सरकारी विद्यालय में मैंने अपने आप के अनुकूल नहीं पाया। वहाँ व्यवस्था हम नहीं सुधार पाएंगे। 1-2 टीचर हैं, मैडम हैं, एक हाजिरी बनाने में, रजिस्टर मेंटेन करने में रह जाती थी, तो एक टीचर कैसे 5-6 क्लासों को देख पाता। तब मैंने देखा कि यहाँ अगर एक स्कूल खुद हम खोल दें, हमारे पास 100 बच्चे हो चुके थे, अकेले थे, अब लगता नहीं था कि मैं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि उतने बच्चों को चेक कर लेना, होमवर्क दे देना, और एजुकेशन पर्सन भी नहीं थे। तो कुछ हमारे समतुल्य एज के जो नौजवान गांव में थे, और वो दिल्ली पंजाब कमाते थे, मैट्रिक नॉन मैट्रिक थे, उन लोगों को सबसे पहले मैंने जोड़ा, और खेल के माध्यम से बच्चों का दिल जीता, और एक बेहतर परिवेश बनाया
एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट किया और इसका परिणाम दिखाई देने लगा। लेकिन ये पूरा परिणाम आपको दिखाई देने लगा, लेकिन उसके बाद से जैसा कि आपके गांव और आपके पंचायत बादशाह पंचायत के दिवलिया गांव जो मशहूर हुआ है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि 100 लोग मतलब 100 लोग तरह से सरकारी जॉब में, वो कैसे पूरा पॉसिबल हुआ? थोड़ा इंस्पिरेशन कहाँ से लोगों का है कि सरकारी जॉब मिला? एक तो हुआ कि 98 में ही जो हमारे बड़े भाई हैं उमाशंकर प्रसाद कुशवाहा, वो 98 में फर्स्ट चांस में ही यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। इसका प्रभाव हुआ कि लोगों में एक प्रेरणा जगी और पॉजिटिव थिंकिंग लोगों में डेवलप हुआ और यहाँ पर बच्चों को हम खुद हॉस्टल जैसा व्यवस्था किए, गांव से दूर रखे, अपने पास रखे और 24 घंटा का मैंने शेड्यूल बनाया कि मॉर्निंग में उठ के फिजिकल फिटनेस करना, फिर बाकी समय स्कूल में जाना, स्कूल आवर के बाद फिर गेम में अपना समय देना, ताकि उनका शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ शैक्षणिक विकास भी हो और प्रतियोगिता भी उनमें डेवलप हो। और इसका प्रभाव दिखा कि सभी बच्चों का फिजिकल अच्छा हुआ और हमारे जो टीचर थे वो पढ़ने पढ़ाने दोनों का काम करते थे, खुद ज्यादा एजुकेशन नहीं लिए थे, लेकिन 98 से 92 तक आते आते 22 तक वहां तक आते आते बहुत से टीचर अच्छे एजुकेशन ले लिए, अनुभव होने लगा और बच्चे बेहतर होने के साथ साथ टीचर बेहतर होने लगे और 2002 से हमारे जो टीचर थे वो सरकारी सेवा में जाने लगे। और जब सरकारी सेवा में जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो इसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ा और किसान मजदूरों पर भी पड़ा और गांव-गांव में लगभग जो भी बड़ा परिवार था वो अपना हॉस्टल टाइप का बनाने लगा और गांव में कई जगह ऐसा दिखने लगा कि अपने अपने स्तर से एक होड़ सी लग गई कि हम भी कैसे बेहतर हों। और इसका प्रभाव हुआ कि गांव के सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ एक अच्छे परिवेश निर्माण करने में योगदान दिए और इसको डेवलप करने में सभी की सराहनीय भूमिका रही है। और ये बताइए मुझे, लेकिन पूरा डेवलप हुआ उस वक्त सिचुएशन, लेकिन 100 लोगों का लगभग सरकारी जॉब में होना, वो भी किसी गांव से होना, थोड़ा डिस्क्राइब करें आप कि किस किस पोजीशन में, किस किस विभाग में लगभग अबाउट गया होंगे? अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं किस विभाग में, तो ये जानिए कि जो देश का सबसे टॉप कंपटीशन है यूपीएससी, आईएएस भी इस गांव में है जी। और ग्रुप डी तक, यानी कि किसी भी स्तर में जो जिस लायक है, अपने आप को जिसके अनुकूल पाता है उस एरिया में निकल जाता है। फिजिकल फिटनेस का फायदा हुआ कि बच्चे आपको पुलिस लाइन में, एसएसबी में, आर्मी में, इन सेक्टर में ज्यादा जाने लगे और जैसे जैसे ये कंपटीशन आगे बढ़ता गया लोगों में एक ऑफिसर बनने की प्रेरणा लगती रही। अभी इसी साल हमने बच्चों से इंटरव्यू स्कूल में लिया, जो पूछा तो सभी बच्चों ने एक सुर में कहा, सब बच्चे बताते थे कि हमें आईएएस बनना है, हमको दरोगा बनना है। और ये सिलसिला हुआ कि आगे बढ़ते गया, 2014 तक आते आते 60 के ऊपर हो गए। और अभी हम लोग बात आज कर रहे हैं, 1 महीना पहले यहाँ एक बार 12 रिजल्ट आया है। किसमें? जिसमें रेलवे ग्रुप डी में 5 रिजल्ट है और सी टेट जो शिक्षक के लिए होता है उसमें 7 रिजल्ट है। इससे गांव में काफी खुशी है और एक ऐसा माहौल बन चुका है कि हर गार्जियन, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। और हमको लगता है कि कम पैसा में भी अच्छा परिवेश दिया जाए तो बेहतर शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन ये जो बहुत ही आपने बड़ा अचीवमेंट है, एक छोटे से गांव और देहात में, वो भी सुदूर इलाका, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास थरवट इलाका में, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरह का रोल मॉडल एक तरह से आप कोशिश करना चाहेंगे कि और भी समाज के लोग हैं, एजुकेशनली थ्रू समाज को सशक्त किया जा सकता है? बिल्कुल है। हमको लगता है कि अगर हर गांव के जो शिक्षित पर्सन हैं, अगर वो कोशिश करें समाज को अच्छा दिशा देने का, अच्छा परिवेश देने का, अच्छे इन्वायरमेंट को डेवलप करने का, तो ये लगभग गांव में संभव है। और मैंने शुरुआत गांव से ही किया। मुझे लगता है कि पहले घर का देवता पूजना चाहिए, उसके बाद किसी तीर्थ यात्रा पर जानी चाहिए
और उसकी शुरुआत हमने इससे की। 2014 के बाद हमने बेतिया में एक मैंने प्रोग्रेसिव प्रतियोगिता सेंटर नाम से, जो स्कूल का नाम भी है, उसी नाम से हमने बेतिया में कंपटीशन क्लास भी शुरू किया। और उस 2014 से लेके आपको 2022 तक हमारे 500 विद्यार्थी, आपको 200 से तो ऊपर शिक्षक होंगे, लगभग 10 से 15 दरोगा हो चुके हैं। हमारे पास 2020 में 10 विद्यार्थी थे बीपीएससी के जो पीटी के लिए आए थे, और वो 10 में 5 का पीटी का रिजल्ट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति ने अंतिम चरण इंटरव्यू तक का भी सामना किया, लेकिन फाइनली रूप से चयनित नहीं हो पाए। लेकिन लॉकडाउन के समय से कोचिंग प्रभावित हुआ और वो आज अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर अब शुरू किया गया है, जो अभी हाल ही में रिजल्ट हुआ है सीटेट का, जिसमें हमारे 95% विद्यार्थी उसमें सफल हुए हैं। ये कहाँ पे कोचिंग तैयारी कराया जाता है? ये बेतिया में करवाया जाता है। ओवरऑल जैसे कि जमाना आफ्टर जैसे कि डिजिटलाइजेशन हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड का, गांव देहात का, तो इन फ्यूचर आप एजुकेशन में और इम्पावरमेंट, गर्ल्स इम्पावरमेंट कैसे कराना चाहते हैं? जे आने वाला समय एक तरह से और डिजिटलाइजेशन होने वाला, तो थ्रू मतलब कि नेट के थ्रू कैसे और मतलब कि पढ़ाना की कोशिश करेंगे? एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस समय जमाना ऑनलाइन का हो गया है, लॉकडाउन ने इसे और ज्यादा प्रेरित किया है, और सरकार का भी ये स्कीम है कि आज दूरस्थ शिक्षा को मजबूत किया जाए। और आज ये बहुत लाभकारी भी है कि अब बच्चे गांव में रहकर बेहतर से बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। इसलिए अब अगले मंथ ही हम ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं। लिव क्लास भी मेरा चलने लगेगा, या किसी को नोट्स की जरूरत होगी वो भी हमसे ले सकते हैं। यानी कि हम अब गांव से आगे निकल के देश के हर गांव को ऐसा हम बनाना चाहते हैं। हमारी यही कोशिश है, और इसके लिए ही हम ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। जी, तो ओवरऑल अभी आने वाला समय तो विंटर एक तरह से समर वेकेशन चल रहा है होगा स्पेशली क्या कहेंगे जो बहुत ही पिछड़ा है बिहार, और सरकारी स्कूलों में तो आपने बताया कि आपने कोशिश किया कि बदलने की कोशिश को, लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ अपने से करने की कोशिश की। क्या लगता है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है एज ए मिडिल क्लास हुई किसी भी इंसान के लिए? वो बिहार की बेहतर शिक्षा अगर आइडियाज आप देना चाहें तो कैसे बदला जा सकता है? एकदम, शिक्षा तो भीमराव अम्बेडकर ने ही स्पष्ट कर दिया था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो समाज को परिवर्तित कर सकता है और प्रकाशित कर सकता है, बहरे और गूंगे को भी जगा सकता है। हमें अधिकार कर्तव्य के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी समझने के लिए शिक्षा अवसर प्रदान करता है। और शिक्षा का मूल उद्देश्य ही होता है लोगों के विचार, व्यवहार और उनके सोच को परिवर्तित करके एक अच्छा इंसान बनाना, देश का एक स्वच्छ नागरिक बनाना, प्रबुद्ध नागरिक बनाना। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप लोगों से अपील करना चाहते हैं जो कि स्पेशली गर्ल्स को भी मतलब तरह से पढ़ाई लिखाने में, उन्हें प्रोफेशनल होने में सपोर्ट करे? स्पेशली गांव में थोड़ी सी झिझक दिखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो सोचते हैं कि गर्ल्स को उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइक स्टूडेंट टाइप से माइंड, तो उन्हें कैसे ही आप चाहेंगे अपनी बातों से मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी भी ग्रामीण समाज में ऐसा लगता है कि लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन सरकार, खास करके बिहार सरकार, लड़कियों को बहुत ही प्रोत्साहित कर रही है। कई तरह की योजनाएं भी चला रही है कि बच्चियां भी हमारे एक महिला सशक्तिकरण की औजार बने, समाज में आगे आए, नेतृत्व संभाले और घर की चारदीवारी से निकलकर देश के राष्ट्रीय संपदा में अपना योगदान देकर देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए। और मुझे लगता है कि अब लोगों के सोच में परिवर्तन आ रहा है। बेटी को अब महत्व मिलने लगी है, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं को आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने का अवसर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चंद्र कुशवाहा, जो एक तरह से शिक्षाविद हैं
और अपने दम पर जिस तरह से इन्होंने अपने गांव में जिस तरह से लोगों को इंस्पायर किया, और यकीनन इस वक्त और इस ईयर में, इस जमाने में 100 से भी ज्यादा एक गांव से सरकारी सेवा में लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से और गांव के लोगों की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहरहाल आप जामिया वर्ल्ड देखते रहें, साथ में पब्लिक न्यूज। मैं मोहम्मद तस्लीम, बिहार के पश्चिमी चंपारण मैनाटांड ब्लॉक के बास्टा पंचायत के दिउलिया गांव से।